जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव लगातार बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं। पप्पू यादव जो हैं खगड़िया में मौजूद थे। उन्होंने नाव हादसे में जितने भी लोग पीड़ित थे उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की। वहीं पर पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर से एक बार पप्पू यादव नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहार में बाढ़ पर राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार इन गरीब लोगों की सुध तक लेने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण कर लोगों को मिल रहे हैं। अब आप ही बताइए कि ऊपर से लोगों तक मदद कैसे मिल रही है। पप्पू यादव का सीधा निशाना सरकार के ऊपर था। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। 15 साल और 15 साल 30 साल में अरबों खरबों रुपया बाढ़ पर खर्च हुआ। वो पैसा कहाँ गया? फ्लड फाइटिंग के नाम पर, आपदा के नाम पर अरबों खरबों लूट लिए गए। वो पैसा कहाँ गया? फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों लूटे, क्योंकि उसका ना तो कोई ऑडिट होता है ना आरटीआई। यदि यही पैसा बचा करके नदी और बांध को बना दिया गया होता तो आज गरीबी और बीमारी में खगड़िया से लेकर के जो इलाका है, कोसी, सीमांचल, मिथिला, शाहबाद, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, आज ये स्थिति नहीं होती है। खगड़िया में जो नाव डूबे, इसके क्या कारण है? कि आप नाव चलाने वाले को आप कभी पैसा नहीं देते हैं, बंदोबस्ती नहीं करते हैं, और आप नाव नहीं देते हैं बारिश बहने में, और प्राइवेट लोग पर कोई अंकुश नहीं होता। आप प्राइवेट को पैसा नहीं देते, अंत में पैसे कमाने के लिए उस पर न तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासन होता है, तो मरवाने की साजिश तो पूरी गवर्नमेंट की होती है। 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। सांप के बगल में गरीब आदमी सोता है, रात में अंधकार होता है, जनरेटर नहीं होता है, चापाकल पीने के लिए कहीं पानी नहीं है, जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं लोग। मेरा आग्रह है नीतीश कुमार जी आपसे कि पूरी मंत्रिमंडल को लेकर के 72 घंटा आप बांध पर या नदी के भीतर बिना कलेक्टर, बिना जनरेटर, बिना पानी और राशन के एक बार रहिए, और विपक्ष को भी साथ में ले जाइए। जो हर चीजों को पिकनिक समझते हैं और हर चीजों में दोनों आदमी राजनीति करते हैं। एक दिन का विधानसभा सत्र आपने बुलाया, आप बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किए? एक तरफ ब्लैकमेलिंग और दूसरे तरफ मौत का सौदा। इस हालात में पूरा बिहार है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार ने डॉक्टर को कोई सुविधा नहीं दी। को खून का एक एक कतरा पप्पू यादव लगा देगा। ये लोग घर में बैठे पॉजिटिव हो रहे हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, घर में ही मुख्यमंत्री के 18 आदमी क्वारंटाइन। पप्पू यादव 40 लाख लोगों से मिल चुका है, 4.5 महीना से ऊपर लगातार जनता के बीच है। हमको तो पॉजिटिव नहीं हुआ। भाजपा का अध्यक्ष कहता है कि इनको वेंटिलेटर दे दो, नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाए। कोई विधायक, कोई एमपी जब इस लायक ना हो कि अपनी जनता को सुरक्षित रख सके, और पदाधिकारी बात ना माने, ऐसे विधायक, प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी को कतई वोट नहीं देना चाहिए। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। एक दिन का विधानसभा ये गलत था, ना बाढ़ पर ना कोरोना पर। सुशांत के लाश पर राजनीतिक नीतीश कुमार करना शुरू कर दी। 1.5 महीना तक बोले नहीं। पप्पू यादव शुरू से सुशांत को सीबीआई और रिया चक्रवर्ती मारा है, मैं बोल रहा हूं। उसके पीछे बड़ी मछली का हाथ है, ये मैं बोल रहा हूं। हम उसको कोठा कहेंगे जहां ऐशो आराम की जिंदगी कोठा में तब्दील हो गई। कोरोना वायरस से बड़ा वायरस है ये लोग।
और 15 सालों में लगभग उत्तर बिहार गंगा के किनारे से लेकर के बगहा तक, बागमती से लेकर गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, भूथी बलान, सुनार, महानंदा, कनकई, केहर, कोसी, सोन, यह अनलॉकडाउन 1 के पहले जब शुरू हुआ अनलॉकडाउन 1, तो मोदी जी का पर्चा बांटने लगे, तब इन्हें सोशल डिस्टेंस और चीज नजर नहीं आया। और दे सकते तो और क्या दीजिएगा? अभी 1.5 महीना बाकी है गंगा के उफान और नक्षत्र को। कलेक्टर पॉजिटिव से डर रहे हैं और जनता भगवान भरोसे। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।